तो फिर डॉक्टर अजीज खान जी, सवाल मेरा आपसे है जैसे याद होगा आपको कि मैं आ रहा हूं, सूर्य कुमार जी आ रहा हूं, बाकी मेहमानों को भी लेंगे इस चर्चा में, फिर मैं आपसे भी कंटिन्यू रखूंगा इस चर्चा को, सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा। अजीज खान जी, सवाल यही है कि सुरक्षा की भावना अब ज्यादा महसूस की जा रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए विवेक जी, अभी मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी को सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रशंसा पत्र पढ़ा है और वाकई में पुलिस को छूट है। और पुलिस की छूट की वजह ही यही है कि आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में उनके नाक के नीचे, कान के नीचे आज पुलिस वसूली करने के लिए व्यापारी की हत्या कर दे रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुलिस को छूट है। आज वही पुलिस है कि आज पूरे प्रदेश में आप देखें कस्टोडियल डेथ पकड़ के ले जाती है पुलिस और थाने में मार देती है लोगों को। फर्जी इनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार नोटिस किया और कई बार लताड़ लगाई है कि जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर पूरे प्रदेश में बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस को छूट है। मैं मानता हूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लगातार चिंतित है, लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहा है। सूर्य कुमार जी पढ़ते लिखते कम है, अब चूंकि वक्त हो गया, अधिकारी थे, बड़े सज्जन अधिकारी थे किसी वक्त, लेकिन पता नहीं कि वो जानकारी का अभाव हो गया है कि लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिस तरीके से लगातार लताड़ लगा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि साहब कस्टोडियल डेथ और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि समाजवादी पार्टी में दंगाइयों को संरक्षण था। मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पे ना, आप बात नहीं सुनेंगे, ऐसे कैसे होगा? अरे तो आपकी बात आ गई ना, उसके बाद दूसरे सवाल ही तो आपसे कर रहा हूं मैं, किसी और के पास तो गए ही नहीं हूं मैं। अरे आप ही से सवाल कर रहा हूं अजीज खान जी। नहीं, पूरी बात रखने दीजिए आप। अरे आपकी बात आ गई ना, कितनी बात सुनूंगा मैं? अजीज खान जी, प्रशंसा पत्र पढ़ा तो उसके बारे में ना। अरे प्रशंसा पत्र तो आप कितना आरोप पत्र पढ़ते रहेंगे? क्या आरोप पत्र पढ़ने के लिए मैं 30 मिनट दे दूं आपको? हमारे रिज्यूम में निहत्थे किसान को कुचला नहीं जाता था, बेटी जो मासूम दलित की बेटी को रात के अंधेरे में जलाया नहीं जाता था, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसे बहादुर सिपाही को, बहादुर इंस्पेक्टर को जिसका मर्डर पब्लिकली मॉब लिंचिंग के थ्रू करने वाले लोगों को फूलमाला नहीं पहनाया जाता था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी जो बहन बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, चिन्मयानंद, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बात समझिए। यह है सुरक्षा और संरक्षा की स्थिति, यह संरक्षण, यह हम सूर्य कुमार जी इनको और आपको और साथ साथ बीजेपी को बताना चाहते हैं। नहीं, मुझे पता है अभी बीजेपी गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम लेकर आपको बताएगी कि आपकी सरकार में क्या होता था। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। मत गाइए, गायत्री लेके गाना मत गाइए आप। नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, आप भी तो गाना नहीं गा रहे। अशोक पांडे जी, अजीज खान जी आप रुकिए जरा। अजीज खान साहब, तो सवाल इस बात का कि संरक्षण कौन देता रहा है? आरोप ये लगते रहे कि 2012 से 17 के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं ये मानता हूं पर्सनली, आपको बताऊं कि अखिलेश यादव के पास वो विजन तो था, अखिलेश यादव परिवर्तन तो लाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं वो पार्टी में मजबूरी रही या सरकार चलाने मजबूरी रही कि वो खुले तौर पर उस पर काम कम कर पाए। लेकिन आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा या वो संरक्षण के द्वारा ये स्थितियां बन गई, एक तस्वीर बनकर सामने आई कि अखिलेश राज में गुंडागर्दी बढ़ती है, अखिलेश राज में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हैं। ये छवि क्यों बन गई फिर? देखिए विवेक जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, जो आंकड़े अब एनसीबी का दिखा रहे हैं वो आंकड़े जरा मैं बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि पहले एफआईआर होता था, वो जो क्राइम होता था वो दर्ज होता था, आज रिकॉर्ड भी छिपाया जा रहा है और उसके साथ साथ एफआईआर नहीं हो रहा है। ये आप भी जानते हैं कि नहीं, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, मैं ये समझना चाहूंगा। बात सुनो, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं ना, उसी वहीं पाऊंगा, मैं वहीं आऊंगा। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये भी आप भी जानते हो और सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जानते हैं कि थाने में वसूली बढ़ गई है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं सुनवाई नहीं हो रही है, बगैर पैसे के पुलिस काम नहीं कर रहा। तो एक आप वीडियो बना के सामने ला देते महाराज। आज सरकार का इकबाल जो है, अरे बात सुनिए मेरी बात सर, सरकार का इकबाल पुलिस से खत्म हो गया है, अधिकारियों पर से खत्म हो गया है, नियंत्रण खत्म हो गया है। सरकार पूरी तरह से अधिकारियों
के ऊपर से जो उसका दबाव होता है वो नहीं बचा है, पहली बात बताऊं। दूसरी बात बताऊं, आज आप अंदाजा लगाओ, अभी एक बड़ा अहम बात बताना चाह रहा हूं कि संजय निषाद पे वीडियो वायरल हुआ और बाकायदे उस पर स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा साहब थाना फूंक दे, हमें चुनाव जीतना चाहे थाना फूंकना पड़े, चाहे दंगा करवाना पड़े, और मैं जिस पार्टी में हूं वहां मुकदमा वापस भी हो जाता है। अब बताइए कि बीजेपी की स्थिति आप देखिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो बड़ी बड़ी दुहाई देती है, एक ऐसा शख्स जो खुलेआम चैलेंज करता है, उसको अपने आप जो है साथ में लेकर के और किस गलबैया करके कैसे खेला जा रहा है, अब अंदाजा लगाओ। एक बात। दूसरी बात, अभी साहब सूरज कुमार जी ने कहा कि साहब एकाध लोग ऐसे, एकाध लोग नहीं है, एकाध लोग नहीं है, पुलिस विभाग में अधिकांश लोगों को इस कदर छूट दे दी गई है कि आपको इनकाउंटर की कई फेहरिस्त पढ़ दूं। आजमगढ़ में 14 सितंबर 17 को रामजी पासी को ले जाकर के इनकाउंटर कर दिया गया। आजमगढ़ में ही दूसरे शख्स को, मुकेश राजभर को इनकाउंटर कर दिया गया। बागपत में सुमित गुर्जर का इनकाउंटर कर दिया गया। आदेश यादव का इनकाउंटर आपके नोएडा में कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि अजीज खान जी, बीजेपी विधायक, इतने सारे एनकाउंटर हो गए, समाजवादी पार्टी इन एनकाउंटर पर क्या देख रही है? केवल देख रही है कि एनकाउंटर गलत हो रहे हैं, या उस पर कुछ एक्शन लिया आपने? हो रही है इनकाउंटर गलत हो रहा है। अरे तो आपने क्या किया? आप कोर्ट गए, आपने राज्यपाल से मुलाकात की, आदमी तो मर गया ना, आप राष्ट्रपति के पास गए। अरे मर गया तो क्या मतलब शांत हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई, क्या फर्क पड़ा उससे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई, क्या फर्क पड़ा? आदमी तो मर गया ना, आदमी तो मर गया, उसका तो मर्डर कर दिया गया। क्या मुआवजा दे देने से उसकी भरपाई हो जाएगी? किसानों की हत्या कर दी गई, कुचल दिया गया, उनका आप मुआवजा देकर के उसकी भरपाई कर पाएंगे क्या? ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं। कर पाएंगे क्या?